दुनिया में जनजी प्रोटेस्ट लगातार फैलता जा रहा है। पहले बांग्लादेश में इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिला, उसके बाद नेपाल में भी जनजी आंदोलन ने सरकार को उखाड़कर फेंक दिया और अब नेपाल के बाद अब एक और देश में एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो अमेरिका का पड़ोसी देश मैक्सिको है। सरकार के खिलाफ अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ और हालिया राजनीतिक हिंसा के खिलाफ मैक्सिको इस समय उग्र विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है। राजधानी मैक्सिको सिटी से लेकर कई राज्यों तक हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह विरोध केवल युवा नहीं कर रहे बल्कि इसमें अलग अलग आयु वर्गों के लोग भी शामिल हैं। विपक्षी दलों के बुजुर्ग कार्यकर्ता भी मार्च में शामिल हुए और विरोध की चिंगारी उस वक्त और भड़क उठी जब मिचोआकान के उरुआपान शहर के मेयर कार्लोस मांजो की हत्या कर दी गई। मांजो ड्रग कार्टेल के खिलाफ अभियान चला रहे थे और उनकी हत्या ने जनता में गहरा गुस्सा भर दिया। शनिवार को हुए बड़े मार्च में प्रदर्शनकारी नेशनल पैलेस की तरफ बढ़े, वही जगह जहां राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम रहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और इसी दौरान भीड़ उग्र होती चली गई। मैक्सिको सिटी के पब्लिक सेफ्टी सेक्रेटरी पाब्लो वाजक्वेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि झड़प में 100 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से 40 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके अलावा 20 नागरिक घायल हुए और 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य 20 को प्रशासनिक अपराधों के तहत भेजा गया है। अब बात करते हैं उस आरोप की जिसने इस विरोध को राजनीतिक रंग दे दिया है। प्रदर्शन कर रहे कई युवा, खासतौर पर जनजी, राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम पर ड्रग कार्टेल से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। क्लाउडिया शीनबाम, जो अमेरिकी नीतियों के खिलाफ अपने रुख के लिए जानी जाती हैं और वेनेजुएला के खुलकर समर्थक भी करती हैं, आज अपने ही देश में तीव्र विरोध का सामना कर रही हैं। हालांकि अक्टूबर 2024 से सत्ता में आने के बाद उन्होंने 70% से ज़्यादा लोकप्रियता बनाए रखी थी, लेकिन सुरक्षा नीति और हाई प्रोफाइल हत्याओं ने उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और अब इसमें कार्लोस मांजो की हत्या भी शामिल है। मैक्सिकन न्यूज आउटलेट EL यूनिवर्सल के अनुसार जैसे ही प्रदर्शनकारी नेशनल पैलेस के परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस छोड़ी और पत्थर फेंके। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने अपनी ढालों और पत्थरों से प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, जिसमें कई युवा घायल हो गए। ERUM यानी इमरजेंसी मेडिकल रेस्क्यू की टीम भी मौके पर मौजूद थी। आश्चर्य की बात यह रही कि कुछ मेडिकल कर्मी खुद भी विरोध मार्च का हिस्सा थे। मैक्सिको में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बढ़ता अपराध, राजनीतिक हत्याएं और जनजी का मुखर विरोध, यह सब मिलकर राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। क्या यह विरोध केवल आंदोलन बनकर रहेगा, यह सच में राजनीतिक भूचाल आएगा? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना साफ है कि मैक्सिको इस समय अपने सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहा है।